एक शख्स डेरे में सेवादारों के मोबाइल पर उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा था और उस मैसेज में लिखा होता था कि वो बाबाजी को मार देगा और डेरे की जमीन पर कब्जा कर लेगा। और वो शख्स अपने मैसेज में डेरे से जुड़े हुए एक बस ट्रांसपोर्टर के मालिक के बारे में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया करता था। जिस समय उस शख्स ने मैसेज भेजने शुरू किए थे, उस समय हमारे देश में साइबर सेल इतना ज़्यादा आधुनिक नहीं था। शुरू में जब उस शख्स ने डेरे के कुछ सेवादारों के नंबर पर मैसेज भेजने शुरू किए और धमकियां देनी शुरू की तो सेवादारों ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब मैसेज हर रोज आने लगे तो डेरे में सब सक्रिय हो गए और इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और जिस नंबर से मैसेज आ रहे थे, पुलिस ने उस नंबर की जांच कार्रवाई तो पता चला वो किसी फर्जी आईडी से खरीदा गया था। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस किया और उस शख्स तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कई सारे अलग अलग सिम और 2 मोबाइल पुलिस को मिले। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये सब करने के पीछे बड़ा ही हैरान करने वाला कारण बताया। वो पुलिस से कहने लगा कि वो बेरोजगार है और मानसिक रूप से डिप्रेशन में है, जिस वजह से उसने ऐसे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसका मकसद बाबाजी का बुरा करना नहीं था, ये सब उससे गलती से और डिप्रेशन की वजह से हो गया। लेकिन पुलिस उसकी इन सब बातों में नहीं आई और शख्स का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई और उसके बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के साथ उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको जेल में भेज दिया गया। साथ संगत जी, ऐसे ही एक बार बाबाजी जर्मनी में गए हुए थे। वहां एक गुट ने बाबाजी पर हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन जर्मनी में वो कामयाब नहीं हो पाए। जर्मनी से बाबाजी ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन लोगों ने अपना एक आदमी जो कि खुद भी एक सिख था, उसको बाबाजी के पीछे लगा दिया था। लेकिन सिख आदमी बाबाजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। बाबाजी जब ऑस्ट्रेलिया से वापस डेरे पहुंचे तो वही सिख आदमी डेरे तक पहुंच गया और बाबाजी को मारने के मकसद से वो एक छोटी सी बंदूक के साथ डेरे में दाखिल हो गया। ये उस समय की बात है जब डेरे आने वालों की मैनुअल तरीके से तलाशी ली जाती थी, कोई आधुनिक मशीन नहीं हुआ करती थी। उस दौर में वो आदमी एक बंदूक को अपने बड़े से जूते में छुपाकर डेरे में दाखिल हो गया। साथ संगत जी, बाबाजी तो अब जानी जान थे। बाबाजी को सब पता होता है कि डेरे में कौन किस मंशा से दाखिल हुआ है, लेकिन बाबाजी डेरे के अंदर आने से किसी को नहीं रोकते और इसके पीछे भी बाबाजी की कोई न कोई लीला होती है कि पता होने के बाद भी वो रोकते क्यों नहीं। जब वो आदमी डेरे में दाखिल हो गया तब बाबाजी अपनी कोठी में थे और बाबाजी ने अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया और कहा कि डेरे में एक शख्स घूम रहा है जिसके इरादे ठीक नहीं हैं। ये सुनकर सिक्योरिटी वाले हरकत में आ गए और बाबाजी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बाबाजी ने उस दिन अपनी कोठी से निकलकर सत्संग पंडाल में सत्संग फरमाने जाना था। बाबाजी ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि मेरे साथ इतनी सिक्योरिटी देखकर संगत घबरा जाएगी, इसलिए आप सब मेरी फिक्र न करें और जब मैं आप लोगों को कहूँ तो आप लोग उस आदमी को इस तरीके से मेरे पास लेकर आना कि संगत को पता न चले।
नहीं तो संगत डर जाएगी। ये कहकर बाबा जी सत्संग पंडाल में पहुंच गए। बाबा जी ने अपने कुछ करीबी सेवादारों और सिक्योरिटी वालों को पंडाल में बैठे लाखों लोगों में से उस शख्स की लोकेशन बता दी और ये भी बता दिया कि उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। और बाबा जी ने कहा कि सत्संग हो जाने के बाद बिना कोई शोर किए उस शख्स को लेकर मेरे पास आना है। इधर वो शख्स इस इंतजार में था कि सत्संग खत्म होने के बाद वो बाबा जी पर हमला कर देगा। साथ संगत जी, ऐसी मानसिकता वाले लोग पहले से ही सोच कर आते हैं कि इस काम को करने के बाद वो खुद भी जिंदा नहीं बचने वाले। लेकिन ऐसे लोगों का माइंड बिल्कुल वाश करके ऐसे कामों के लिए भेजा जाता है। इस शख्स को पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसका बचना भी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस तरह के लोग ऐसे काम करने से नहीं डरते। इधर बाबा जी ने सत्संग शुरू कर दिया और उधर संगत की भीड़ में कहीं छुप कर बैठा शख्स इस इंतजार में था कि सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही बाबा जी स्टेज से उतरकर अपनी कार में बैठने लगेंगे तो उन पर हमला कर देगा। साथ संगत जी, बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी स्टेज पर ही बैठे रहे और बाबा जी को स्टेज पर बैठा देखकर संगत भी अपनी अपनी जगह पर बैठी रही। ये सब देखकर वो आदमी अभी सोच ही रहा था कि बाबा जी कब स्टेज से उतरेंगे। इतने में दो सेवादार बाबा जी द्वारा बताई लोकेशन पर बैठे उस शख्स के पास गए और उसको उठाकर कहने लगे कि हमारे साथ चलिए। ये देखकर वो आदमी घबरा गया और सोच में पड़ गया कि लाखों लोगों की भीड़ में इन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया। बाबा जी पंडाल से निकल पड़े और संगत भी उठ खड़ी हुई और सेवादार उस आदमी को लेकर चल पड़े। वो आदमी सेवादारों से पूछने लगा कि आप मुझे यहाँ कहाँ और क्यों लेकर जा रहे हैं। तो सेवादार कहने लगे कि हमारे गुरु का हुक्म हुआ है कि आपको उनसे मिलवाया जाए। फिर कुछ देर के बाद उस शख्स को बाबा जी के सामने पेश किया गया और बाबा जी को देखकर वो वही सवाल पूछने लगा कि उसको यहाँ क्यों बुलाया गया है। बाबा जी ने सेवादार से कहा कि इसके दाएं जूते में एक छोटी सी बंदूक है, इसको निकाल लो। ये सुनकर वो आदमी दंग रह गया और सोच में पड़ गया कि बाबा जी को पंडाल में लाखों लोगों की बीच उसकी लोकेशन का और फिर अब इस बंदूक का कैसे पता चल गया। बाबा जी ने अभी उससे पूछना शुरू ही किया था कि वो बाबा जी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको एक आम इंसान के बराबर समझ लिया, लेकिन आप तो रब का रूप हो। आप मुझे अब फांसी की सज़ा भी दिलवा दोगे तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक आपका शिष्य बनकर ही रहूँगा। आप मुझे शिष्य मानो या न मानो, लेकिन मैं आपको अपना रब मान चुका हूँ और अगर रब मुझसे मेरी ज़िंदगी भी ले ले तो मुझे कोई परवाह नहीं। साथ संगत जी, इसलिए मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जानते हैं।